हेलो दोस्तों। आज एक सच्ची कहानी से रूबरू करवाऊंगी। बाबा साहब की एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। कोई महापुरुष इतना दृढ़ निश्चय वाला कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जब बाबा साहब पहली बार लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे, सब ने बाबा साहब को देखकर पहचान लिया कि वो वही है जो चमार जाति का व्यक्ति और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया। और बाबा साहब अंदर जाकर अपना टायर ढूंढने लगे। सबके पास अपना अपना होता है बैठने के लिए। जब बाबा साहब को कोई ठिकाना नहीं मिला और बाबा साहब ढूंढ रहे थे, तो जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहब की ओर तोंद कसते हुए बोला, इस बाबा को चिढ़ाते हुए कहा, अभी वह बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है? कचहरी के अंदर बैठने का तुम कहीं बाहर भी अपना लगाओगे तो तुम्हारे दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उसका ताना मारने को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ठीक कहा। और बाबा साहब ने कचहरी के बाहर एक जगह जाकर अपना ठिया जमा लिया। वहां साफ सफाई करके वहां बैठ गए। तब बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आते रहे और रोजी रोटी चलती रही। हल्का फुक्का बिजनेस, बड़ा कारोबार बढ़ा। और इस दौरान एक सेठ और सेठानी रही जिसका इकलौता बेटा था। उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में कोई ऐसा वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वह ना गए हों, जिसके पास भी जाते और जिसको भी फाइल दिखाते। वह सब उस बच्चे का केस लड़ने से मना कर देते कि आपका बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया था। वह सेठ वकील ढूंढता ढूंढता पूरा मुंबई को खंगालता हुआ उस कचहरी के अंदर पहुंच गया जिससे बाहर बाबा साहब बैठे थे। दलित के मसीहा भीमराव अंबेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने इकलौते बेटे की फाइल दिखाई, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल नहीं ली। सभी ने इनकार कर दिया और कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाए जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे, कानून तो हमारे मुट्ठी में है। ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, लेकिन सब ने फाइल देखकर इनकार कर दिया। और उसे कचहरी के अंदर जो भी वकील बैठे थे, उसने फिर से तोंद कसते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस वो लड़ेगा जो बाहर बैठा हुआ है। महार जाति का व्यक्ति, वह बहुत विद्वान, वह बहुत पढ़ लिख कर आया है। वह बाबा साहब का मजाक बना रहे थे। वह बाबा साहब को चिढ़ा रहे थे। सेठ मन से रो रहा था। उसे आशा की एक किरण चाहिए थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत में अटका हुआ था। और जब उस सेठ ने उसे वकील की बात को सुना, तो सेठ उसकी बात मानकर वहीं बाबा साहब के पास पहुंच गया। बाबा साहब के चरणों में गिरकर कहा, हे बैरिस्टर, बाबा साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब ने सेठ से कहा, उठो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी? ये फाइल तुमने कितने ही वकीलों को दिखाई होगी। तुम वहीं जाओ, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो नीच जाति का हूं, मैं अछूत हूं। इसलिए सेठ, आप बहुत बड़े वकीलों को दिखाओ। सेठ ने बाबा साहब की शक्ल देखकर कहा, नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बाबा साहब आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो, वरना पूरी दुनिया की कोई ताकत मेरे बच्चे को नहीं बचा सकती। मैं आपका चेहरा देखकर बता रहा हूं। बाबा साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। मैं तो एक बाप हूं, मैं इस पीड़ा को सहन कर लूंगा। लेकिन जो उसकी मां है, जब उसे पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा, तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से 2 अर्थियां उठेगी। बाबा साहब, 2 अर्थियां। मेरा इकलौता पुत्र है। मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, कौन संभालेगा? क्या करूंगा मैं? जब बाबा साहब ने सुना कि उसकी मां मर जाएगी, तो बाबा साहब को वह बात याद आई जब बाबा साहब छोटे थे। बाबा साहब की माता हेमा ने एक बात कही थी कि भीम अगर कभी जरूर पड़े, किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए, अगर झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना। भीम, संकोच मत करना।
और बाबा साहब ने फाइल देखी और फाइल देखकर बोले, सेठ, यह बताओ, इससे पहले यह फाइल किसी और वकील को तो नहीं दिखाई? सेठ ने बोला, हे बैरिस्टर, यह फाइल दिखाई नहीं। मैंने इस फाइल पर इतना पैसा खर्च किया कि किसी की आने वाले 3 पीढ़ियां भी कमा नहीं सकती जितना मैंने इस फाइल पर खर्च कर दिया है। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहब के चरणों में गिर रहा था। सेठ बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बाबा साहब ने उसकी पीड़ा देखकर कहा, जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा। और जब बाबा साहब माने केस लड़ने के लिए तो वो सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला, मुझे यकीन है बाबा साहब, मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत में बस 10 दिन का फासला था। फांसी को बस 10 दिन बचे थे। कचहरी लगी, अदालत लगा, कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज बोला, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तब बाबा साहब ने बोला, नहीं, जो साहब आप अपना फैसला सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सेठ यह सुनकर संकोच में वह सोच रहा था कि इसने बोला था मैं तेरे बच्चों को बचा लूंगा, लेकिन इसने तो कोर्ट में अपनी कोई दलील भी नहीं दे रहा है। बाबा साहब ने तो बोल दिया, नहीं, जैसा अब आप फैसला सुनाओ। वह सेठ मन में सोच रहा था, अंबेडकर, तुमने अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर, मैंने बड़े आशा के साथ यह फाइल तुम्हारे पास लेकर आया था। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखकर बता रहा था कि तुम मेरे बच्चे को बचा लोगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उस लड़के को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके गले में अभी फंदा डाला ही गया था कि तभी बाबा साहब ने कहा, बस आपने फांसी की सजा दी थी, मौत की नहीं। इस तरह से उस बच्चे को बाबा साहब ने बचा लिया। तभी से यह कार्यवाही चली आ रही है कि सजा ए मौत, यदि किसी को मौत की सजा देनी होती है तो सजा ए मौत कहाँ जाता है। यह नहीं कहा जाता कि फांसी की सजा। ये दिमाग देखकर बड़े बड़े सभी वकील जो बाबा साहब का मजाक बनाते थे, जो उन्हें नीच बताते थे, महार जाति के बताते थे, वह लोग चुप हो गए। हमारे बाबा साहब शरीर की तरह उस बच्चे को छुड़ाकर उसे उसकी मां के पास ले गए। कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा। इस तरह बाबा साहब ने उस निर्दोष की जान बचाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और निचली जाति और महिलाओं मजदूर को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे संघर्ष लड़े हैं। वो मरते दम तक लोगों की भलाई के लिए ही सोचते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।